नाउ वी विल लर्न अबाउट वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वैक्सीनेशन क्या होता है। वैक्सीनेशन वो मेथड होता है जिसके थ्रू वैक्सीन को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि बॉडी किसी पर्टिकुलर डिजीज के लिए रेजिस्टेंस को डेवलप कर सके। तो इस मेथड को वैक्सीनेशन बोलते हैं और साइंटिफिकली इस प्रैक्टिस को प्रोफाइलेक्सिस बोलते हैं और जो मटीरियल बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस किया जाता है उसको वैक्सीन बोला जाता है। वैक्सीन को बॉडी के अंदर मोस्टली या तो इंजेक्शन के थ्रू और कभी कभी ओरली इंट्रोड्यूस किया जाता है। एग्जाम्पल में ओरली जब दिया जाता है तो उसमें उसका एग्जाम्पल आपको यहाँ पे पोलियो ड्रॉप्स दिया हुआ है। देन वैक्सीनेशन क्या करता है, वैक्सीनेशन से हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है विदाउट इन्फेक्शन। कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, वैक्सीनेशन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को डेवलप करती है। और वैक्सीनेशन के प्रोसेस में होता है क्या है कि बॉडी के अंदर वीकेंड और किल्ड पैथोजेंस को इंट्रोड्यूस किया जाता है और जो वैक्सीन की डोज जो बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस की जाती है वो क्या करती है, वो WBC यानी कि व्हाइट ब्लड सेल को स्टिमुलेट करती है ताकि वो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करें अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर डिजीज जिसके अगेंस्ट आपने वैक्सीनेशन ली है। उसके अगेंस्ट में जो WBCs हैं वो बहुत सारी एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं। वैक्सीन्स आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एक्टिव इम्यूनिटी टू अ डिजीज, यानी कि वैक्सीन्स को इसलिए यूज किया जाता है ताकि ये हमारी बॉडी के अंदर एक्टिव इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करे पर्टिकुलर डिजीज के लिए। और वैक्सीन्स क्या है, वैक्सीन्स बायोलॉजिकल प्रिपरेशंस होती हैं जिनको बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है या फिर एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी के अंदर बहुत अलग अलग तरह की इन्फेक्शियस डिजीजेस के अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप हो सके, राइट। तो अभी बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ कंटाजियस डिजीजेस जिनको हम इन्फेक्शियस डिजीजेस बोलते हैं उसके अगेंस्ट में बहुत सारे वैक्सीन को डेवलप किया गया है। एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पे डिप्थीरिया, वुफिंग कफ, ट्यूबरकुलोसिस, टेटनस, पोलियो, कॉलेरा, इनके लिए वैक्सीन अभी अवेलेबल हैं। नाउ वी विल लर्न सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थ्रू नॉलेज डेस्क। तो एडवर्ड जेनर जिन्होंने इस चीज को समझा था कि जिन लोगों को एक बार काउपॉक्स डिजीज हो जाता है फिर उनकी बॉडी इम्यून हो जाती है स्मॉल पॉक्स के लिए, यानी कि अगर काउपॉक्स उनको हो चुका है तो उनको फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। तो इस चीज को इन्होंने कैसे समझा था, इन्होंने क्या किया था कि 1796 में एक हेल्दी बॉय को इन्फेक्ट किया था लीजन्स ऑफ काउपॉक्स, यानी कि काउपॉक्स का जो घाव होता है उसमें से कुछ मटेरियल लेकर एक हेल्दी बॉय को इंजेक्ट कर दिया था और ये जो इनको लीजन मिला था काउपॉक्स का ये इन्होंने लिया था। उनके यहाँ एक काम करने वाला था जिसका डेयरी मेड था जिसका नाम था सारा नेलमिन्स, उसके हाथ में से इन्होंने इस मटेरियल को लिया था, ठीक है, घाव में से कुछ सब्सटेंस को लेके एक हेल्दी बॉय को उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके कुछ हफ्तों के बाद उन्होंने क्या किया, उसी बॉय को जिसको इन्होंने पहले काउपॉक्स का मटेरियल इंजेक्ट किया था उसी बॉय को उन्होंने कुछ हफ्ते के बाद में स्मॉल पॉक्स का जो मटेरियल होता है, ठीक है, स्मॉल पॉक्स लीजन यानी कि स्मॉल पॉक्स का जो घाव टाइप का हो जाए कह सकते हैं आप, ठीक है, उसमें वो फ्लूइड लेकर इन्होंने इस सेम उसी बॉय को इनोकुलेट किया या फिर इंजेक्ट किया। तो अब उस बॉय को क्या है कि स्मॉल पॉक्स नहीं डेवलप हो पा रहा था क्योंकि काउ पॉक्स ऑलरेडी उसके अंदर उसकी बॉडी में था, इन्फेक्शन इन बॉडी था, तो उसकी वजह से इसकी बॉडी में स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस या फिर बोल सकते हैं इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी। और कुछ ही सालों के बाद में जेनर ने ये जो मेथड अप्लाई किया था दैट इज मेथड ऑफ वैक्सीनेशन, ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हो गया। देन एडवर्ड जेनर ने ही टर्म्स कॉइन किए थे वैक्सीन और वैक्सीनेशन के, और ये जो वर्ड वैक्सीन है इसको डिराइव किया गया था वैक्सीनिया से जो कि एक वायरल एजेंट है काउपॉक्स का, यानी कि इन्फेक्शियस वायरल एजेंट है काउपॉक्स का जिससे काउपॉक्स होता है। और लैटिन में अगर हम देखें तो वैक्सा का मतलब होता है काउ। जब भी किसी ह्यूमन को वैक्सीनेशन दिया जाता है तो उसका मतलब क्या है कि उसकी बॉडी उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए इम्यून हो जाती है, यानी कि कोई भी वैक्सीन अगर हम दे रहे हैं तो ह्यूमन की बॉडी में उसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है, राइट। देन विल सी अबाउट टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड्स क्या हैं, टॉक्सॉइड्स जो हैं वो टॉक्सिन के एक्सट्रैक्ट हैं जो कि टॉक्सिन सिक्रीट की जाती हैं बाय द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को सिक्रीट करते हैं, तो इस टॉक्सिन्स के साथ फॉर्मेलिन को मिक्स कर दिया जाता है और जब ये फॉर्मेलिन के साथ मिक्स होकर जब ये एक मिक्सचर फॉर्म करते हैं तो उसमें जो रिएक्शन होता है उसकी वजह से ये हार्मलेस हो जाते हैं, ठीक है, ये टॉक्सिन्स जो है वो हार्मलेस हो जाते हैं, लेकिन इनके अंदर एक प्रॉपर्टी रिटेन हो जाती है और वो प्रॉपर्टी है टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज, ठीक है। तो अब ये क्या कहलाएंगे, टॉक्सॉइड्स कहलाएंगे, क्योंकि इनके साथ हमने क्या कर दिया, टॉक्सिन्स के साथ हमने फॉर्मेलिन को मिला दिया जिससे ये हार्मलेस हो गए टॉक्सिन्स और ये कन्वर्ट हो गए इनटू टॉक्साइड्स।
वैक्सीन्स के अंदर होता क्या है, वैक्सीन्स के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन और एज अ वाटर सोल्यूशन फॉर्म में जो उनके सब्सटेंसेस रहते हैं उससे ही वैक्सीन को प्रोड्यूस किया जाता है। तो वैक्सीन है क्या, वैक्सीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या उनके द्वारा सिक्रीट किए गए सब्सटेंसेस होते हैं जिनको वाटर सोल्यूशन बनाया जाता है या जिनका सस्पेंशन बनाया जाता है। तो वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ हार्मलेस स्ट्रेन्स ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वैक्सीन के अंदर क्या होता है, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रेन्स होते हैं जो कि हार्मलेस होते हैं, यानी कि जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाएंगे तो उनकी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज को तो प्रोड्यूस करेगी, लेकिन इनकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी डिजीज नहीं कॉज होगा जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज कर सकते हैं, क्योंकि इनको क्या कर दिया गया है, हार्मलेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे काइंड्स ऑफ वैक्सीन। तो डिपेंडिंग ऑन द सोर्स दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम वैक्सीन्स आर ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स। किस तरह के सोर्सेज से हमने इन्हें ऑब्टेन किया उसके बेसिस पे हम इनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट इज वैक्सीन्स फ्रॉम किल्ड जर्म्स, यानी कि वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं किल्ड जर्म्स से। जर्म्स तो हैं लेकिन वो किल्ड फॉर्म में हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि टाइफाइड के लिए टैब वैक्सीन है, देन पोलियोमाइलाइटिस यानी पोलियो के लिए साल्क वैक्सीन है, एंड वैक्सीन फॉर रेबीज। सेकेंड इज वैक्सीन फ्रॉम लिव इन वीकेंड जर्म्स। यहाँ पे जर्म्स लिए गए हैं, लेकिन ये जर्म्स कैसे हैं, लिविंग हैं लेकिन वीकेंड है, यानी कि ये हमारी बॉडी में जाएंगे लेकिन इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएंगे। तो इसमें देखेंगे वैक्सीन फॉर मीजल्स, मम्स, टाइफाइड और ड्राई फ्रीड वैक्सीन फॉर ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो यहाँ पे ट्यूबरकुलोसिस की जो वैक्सीन है उसको बीसीजी बोलते हैं। तो बीसीजी का फुल फॉर्म जो है दैट इज अ बैसिलस ऑफ कैलमेट-ग्यूरिन, और इसका ये जो नाम रखा गया है ये 2 फ्रेंच साइंटिस्ट ने इसको डेवलप किया था इस वैक्सीन को, इसीलिए इसका नाम इनके नाम पर बीसीजी रखा गया। सेकेंड काइंड ऑफ वैक्सीन इज वैक्सीन फ्रॉम लिविंग वीकेंड जर्म्स। इसमें जो जर्म्स लिए जाते हैं वो लिविंग होते हैं लेकिन वीकेंड फॉर्म में होते हैं, यानी कि जब ये हमारे बॉडी के अंदर जाएंगे तो ये जर्म्स जो है वो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएंगे। तो इसका एग्जांपल है वैक्सीन फॉर मीजल्स, मम्स, टाइफाइड, और ट्यूबरकुलोसिस के लिए इसमें वैक्सीन जो रहती है वो रहती है फ्रीज और ड्राइड फॉर्म में रहती है, और इसकी वैक्सीन को बीसीजी बोला जाता है, जो कि 2 फ्रेंच साइंटिस्ट के नाम से इसका नाम बीसीजी रखा गया है। इसका फुल फॉर्म है बैसिलस ऑफ कैलमेट-ग्यूरिन। देन वैक्सीन्स फ्रॉम लिविंग एंड फुल्ली विरलेंट जर्म्स। तो जो फुल्ली विरलेंट जर्म्स हैं लिविंग फॉर्म से इसको लेकर ये वैक्सीन बनाई जाती है। दीज इंक्लूड वैक्सीन्स एज फॉर स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन होती है उसमें जो जर्म्स लिए जाते हैं वो लिविंग और फुल्ली विरलेंट फॉर्म के होते हैं। इस केस में क्या होता है कि जो लिविंग फॉर्म होता है यानी कि लिविंग वायरलेंट काउपॉक्स वायरस, काउपॉक्स वायरस ये एनिमल डिजीज है। ठीक है, तो इसके जो स्ट्रेन्स होते हैं उनको लिया जाता है और इसको पर्सन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। हमने भी पढ़ा था कि एक बार अगर किसी को काउपॉक्स हो जा रहा है तो उसको फिर स्मॉल पॉक्स नहीं होता है, क्योंकि उसमें इसके अगेंस्ट में इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो वैक्सीनेशन बाय काउपॉक्स वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू प्रेजेंट डे रिकॉर्ड स्मॉल पॉक्स हैज बीन फुल्ली इरेडिकेटेड, यानी कि अगर अभी रिकॉर्ड देखा जाए तो स्मॉल पॉक्स को कंप्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। देन वैक्सीन्स प्रोड्यूस्ड बाय टॉक्सॉइड्स। मैंने टॉक्सॉइड्स अभी आपको बताए थे कि बैक्टीरिया जो है वो क्या करते हैं, टॉक्सिन्स को सिक्रीट करते हैं और उन टॉक्सिन्स के साथ में फॉर्मेलिन को मिला दिया जाता है, जो कि टॉक्सिन्स के इफेक्ट को हटा देते हैं, यानी कि उनको हार्मलेस में चेंज कर देते हैं, और उन्हीं सब्सटेंसेस को टॉक्सॉइड्स बोला जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इन डिजीजेस लाइक टिटनस एंड डिप्थीरिया द टॉक्सिन्स लिबरेटेड बाय द बैक्टीरिया आर डेंजरस। ठीक है, टिटनस और डिप्थीरिया डिजीज में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया जो ये टॉक्सिन्स लिबरेट करते हैं बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती हैं। तो अब हम बता चुके हैं कि टॉक्साइड्स क्या हैं। टॉक्साइड्स आर दी एक्सट्रैक्ट्स ऑफ टॉक्सिन। टॉक्सिन के ही एक्सट्रैक्ट को टॉक्साइड्स बोला जाता है। इनको हार्मलेस बनाया जाता है बाय ट्रीटिंग देम विद फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में टॉक्सिन्स को ट्रीट किया जाता है, जिससे जो प्रोटीन पार्ट होता है टॉक्सिन्स के अंदर वो डीनेचर हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है, और इस प्रोटीन का तो जो पोर्शन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन टॉक्सिन्स के अंदर जो एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी होती है वो रिटेन्ड ही रहती है। देन नेक्स्ट विल सी वैक्सीन प्रोड्यूस बाय एटेन्यूएटेड वायरस। तो एटेन्यूएटेड वायरस से जो वैक्सीन प्रोड्यूस की जाती हैं उसको हम अलग एक कैटेगरी में रखते हैं। तो हम देखेंगे कि एटेन्यूएटेड वायरस क्या होते हैं। इन वैक्सीन्स में वायरसेस को वीकेंड कर दिया जाता है, मतलब बहुत ही ज्यादा वीक कर दिया जाता है। इतने वीक हो जाते हैं कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी डेंजरस नहीं रह जाते हैं। तो अगर ये बॉडी में एंटर करते
हैं इन द फॉर्म ऑफ वैक्सीन, तो ये हमारी बॉडी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो वायरसेस होते हैं जिनको कंप्लीटली वीकेंड कर दिया जाता है उनको बोला जाता है एटेन्यूएटेड वायरसेस। The measles, mumps, rubella, that is MMR vaccines, and oral polio vaccine, that is OPV, these are the examples of vaccines which are produced by attenuated viruses. Then vaccines prepared by surface viruses, यानी कि वायरसेस के बाहर जो एक प्रोटीन की कोट प्रेजेंट होती है, ठीक है, प्रोटीन कोटिंग होती है, यहाँ पे वहां पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसकी ये कोटिंग बनी हुई होती है, तो उस कोटिंग को भी यूज करके जो वैक्सीन्स बनाई जाती हैं उसको बोला जाता है वैक्सीन्स प्रिपेयर्ड बाय सरफेस वायरसेस। तो ये वाली वैक्सीन्स हैं, तो हम देखेंगे सेवरल वैक्सीन सच एज इन्फ्लुएंजा वैक्सीन को प्रिपेयर किया जाता है जो वायरसेस के बाहर जो सरफेस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको लेकर उनको प्यूरिफाई कर दिया जाता है और फिर इस सब्सटेंस को लेकर वैक्सीन बनाई जाती है। सो हियर विल सी द नॉलेज डेस्क। बीसीजी क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन, जो कि 2 साइंटिस्ट के नाम के बाद इसका नाम रखा गया था क्योंकि उन्होंने ही इसको डिस्कवर किया था, राइट। सो बीसीजी क्या है, ये एक वीकेंड वर्जन है उस बैक्टीरियम का जो कि काउस के अंदर ट्यूबरकुलोसिस को डिजीज को कॉज करता है। ठीक है, द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्ड इन आवर कंट्री इज एम्ड टू इरेडिकेट और मिनिमाइज सम कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज। तो हमारी कंट्री में नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्ड, ये हमारी कंट्री में इसको फ्रेम किया गया है और उसका जो मेन एम है वो यही है कि जो भी बहुत ज्यादा कॉमन इन्फेक्शियस डिजीजेस होते हैं उनको इरेडिकेट करना, या तो कंप्लीटली उनको हटाना या फिर उनको कम करना। ठीक है, तो ये इसका मेन एम है। व्हाट इज इम्यूनाइजेशन? इम्यूनाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हमारी बॉडी इम्यून होती है या फिर उसके अंदर रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है पर्टिकुलर डिजीज के लिए, जब हमारी बॉडी के अंदर किल्ड या वीकेंड जर्म्स या उनके जर्म्स के सब्सटेंसेस को हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, तो उस प्रोसेस को इम्यूनाइजेशन बोलते हैं, जिससे हमारी बॉडी इम्यून हो जाती है या रेजिस्टेंट हो जाती है किसी पर्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में, जिसके किल्ड या वीकेंड जर्म्स या उसकी जर्म्स के सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में जब इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। ये ऑब्जर्व किया गया है कि जब हमारी बॉडी डिजीज से रिकवर हो रही होती है तो उसमें बॉडी की जो एबिलिटी होती है स्पेसिफिक एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इस तरह से हम बॉडी को कह सकते हैं कि बॉडी इम्यून हो गई है सिंस इट इज एबल टू रेजिस्ट फर्दर इन्वेजन बाय बैक्टीरिया और वायरसेस ऑफ दैट पर्टिकुलर डिजीज। बॉडी क्यों इम्यून हो गई है? इसलिए बॉडी को इम्यून बोला जाता है क्योंकि बॉडी अपने आप को रेजिस्ट बना लेती है, यानी कि रेजिस्टेंस उसके अंदर डेवलप हो जाता है उस पर्टिकुलर बैक्टीरिया या वायरस के अटैक से, राइट। देन इम्यूनिटी को फिर हम कैसे डिफाइन करेंगे? इम्यूनिटी में भी डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू रेजिस्ट इन्फेक्शन बाय द डिजीज प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि इम्यूनिटी को हम कह सकते हैं कि किसी भी इंसान की जो इम्यूनिटी है वो उसकी एक्चुअली में एबिलिटी होती है इन्फेक्शियस डिजीज से अपने आप को बचाने की। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिजीज मतलब पैथोजन से अपने आप को जो बचाने की जो ताकत होती है, जो एबिलिटी होती है, उसी को इम्यूनिटी कहा जाता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल्ड, एक शेड्यूल्ड फॉर्म किया गया है और इसके अंतर्गत हम देखेंगे कौन कौन से वैक्सीन्स हैं और उनको कब लगाना चाहिए और उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर प्रेग्नेंट वुमेन को वैक्सीन दिया जाता है टिटनेस का। ठीक है, टीटी यानी कि टिटनेस टॉक्सॉइड्स कब देना है? फर्स्ट डोज देनी है अर्ली इन प्रेगनेंसी। ठीक है, जब फीटस 16 to 24 वीक्स का हो तब ये दिया जाता है, और सेकेंड डोज 1 month आफ्टर द फर्स्ट डोज। जब फर्स्ट डोज दे दी उसके 1 महीने के बाद में सेकेंड डोज दी जाती है। एप्लीकेशन क्या है? प्रोटेक्शन फ्रॉम टिटनेस, इसको लगाने से टिटनेस नहीं होगा। देन फॉर इन्फेंट यानी कि 1 साल से छोटे जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट की कैटेगरी में रखा जाता है। इन्फेंट्स के लिए क्या है? पीसीजी यानी कि बैसिलस ऑफ कैलमेट-ग्यूरिन और ओरल पोलियो वैक्सीन दैट इज ओपीवी कब देना है? एट बर्थ के समय देनी है। क्या फायदा होगा? प्रोटेक्शन होगी अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस और पोलियो। देन ओपीटी यानी कि डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस वैक्सीन देना है। इसका फर्स्ट बूस्टर डोज देना है। कब देना है? बर्थ के 6 वीक्स के बाद देना है। क्या करेगा ये? डिप्थीरिया से, पर्ट्यूसिस यानी कि वुफिंग कफ से बचाएगा, टेटनस से बचाएगा। देन ओरल पोलियो वैक्सीन 2 यानी कि फर्स्ट बूस्टर डोज देना है आफ्टर बर्थ। ठीक है, 6 वीक, बर्थ के 6 वीक के बाद देना है। ये किस चीज से बचाएगा? अगेंस्ट डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस एंड देन अगेन पोलियो। देन डीपीटी का सेकेंड बूस्टर लगेगा
एट 10th वीक आफ्टर बर्थ, यानी कि पैदा होने के 10 वीक के बाद लगेगा। ये भी डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस से बचाएगा, साथ ही पोलियो से बचाएगा, ओपीवी का सेकेंड जब लगेगा, ठीक है। देन थर्ड बूस्टर डोज ऑफ डीपीटी आफ्टर 14th वीक ऑफ बर्थ, ठीक है, बर्थ के 14th वीक के बाद ये लगेगा। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा डिप्थीरिया से, पर्ट्यूसिस से और टिटनेस से। देन ओरल पोलियो वैक्सीन थर्ड बूस्टर डोज में प्रोटेक्शन मिलेगा पोलियो से, ये भी लगेगा एट 14th वीक आफ्टर बर्थ। देन मीजल्स वैक्सीन एंड चिकन पॉक्स वैक्सीन, ये 9 months पे लगेगा, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, मीजल्स से बचाएगा, और चिकन पॉक्स वैक्सीन चिकन पॉक्स से बचाएगा। देन चिल्ड्रन अबव 1 year, ठीक है, 1 साल से जो बड़े हैं उन बच्चों को क्या कौन सा वाला वैक्सीन लगेगा, MMR, जिसको हम मीजल्स, मम्स एंड रूबेला वैक्सीन बोलते हैं, ये लगेगा 15 months पे, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। देन डीपीटी का 4th बूस्टर लगेगा एट 16 to 24 months, इतना ये इनका वो दिया हुआ है कितने मंथ्स पे लगना है। देन ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। देन ओरल पोलियो वैक्सीन का 4th बूस्टर लगेगा एट द एज ऑफ 16 to 24 months एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट